अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊँगा कि किन अमराज में कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बेहतर होती हैं, मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं, और किन अमराज में कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो नुकसानदेह होती हैं और वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो किन अमराज में कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बेहतर होती हैं और खाने चाहिए, खाना मुफीद होती हैं। तो उसमें दस्त या पेचिश की बीमारी में चावल, दही, लस्सी और केले का इस्तेमाल जो है ये फ़ायदेमंद होता है, इस्तेमाल करना मुफीद होता है। इसके अलावा एक्जिमा के मर्ज़ में, एक्जिमा एक बीमारी है, जल्दी बीमारी है। इसमें जो है पालक, मूली के पत्ते, प्याज, टमाटर, अमरूद और पपीता का ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा यरकान हो जाए तो यरकान में रसदार जो फल हैं उनको इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। फलों का जो रस है, जूस जो है वो इस्तेमाल करना मुफीद होता है। गन्ने का रस जो है और ग्लूकोज जो है, ये सब चीज़ें जो है फ़ायदेमंद होती हैं। यरकान में ये सब चीज़ें जो है इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बुखार के दौरान जो है दूध, मूंग की दाल, इसका पानी, मुनक्का, साबूदाना और मौसमी इस्तेमाल करने से बुखार जो है वो ठीक हो जाता है। और इसके बाद 4-5 दिन तक यही खुराक जो है वो बुखार की हालत में इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बुखार, मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए, जो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह टाइफाइड जो है, टाइफाइड के बुखार में जो है वो खाना जो है वो नरम खाना चाहिए, नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। इसके अलावा बुखार की हालत में जो है वो फ़ौरन नहाना नहीं चाहिए। जो पट्टियाँ हैं वो सर पे या पाँव पे पट्टी करना चाहिए, वो बेहतर होता है। तो इसके अलावा सर्दी का जो बुखार होता है उसमें भी ख़ासकर जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि नहाना नहीं चाहिए। तो और भी चीज़ें हैं, ये भी एहतियातें हैं जो बुखार की हालत में करनी चाहिए। इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स या गले पड़ जाएँ तो इसमें, या गले का दर्द हो तो इसकी हालत में जो है गले की हालत में जो चाय की जो पत्ती है वो उबाल कर उसके गुरारे करने से जो है टॉन्सिल्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, टॉन्सिल्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा नीम गर्म पानी में जो है फटकड़ी और नमक मिलाकर गरारे करने से भी गले का दर्द जो है या टॉन्सिल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा चीचक के दाने अगर निकल आएँ तो उसमें दूध, अंगूर, अनार, मौसमी और मीठे फल का खाना जो है वो मुफीद होता है, ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर पत्थरी बन जाए तो पत्थरी में मौसम गर्मा के जो फल हैं, मौसम गर्मा में जो पैदा होने वाले फल या सब्ज़ियां हैं वो खाना पत्थरी के लिए मुफीद होता है। उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पत्थरी जो है वो निकल जाती है। इसके अलावा ख़ारिश की सूरत में अगर ख़ारिश हो जाती है तो उसमें लीमू का रस और चमेली का जो तेल है वो बराबर वज़न की मिकदार में मिलाकर जिस्म पर मालिश करने से जो है वो ख़ारिश जो है तर्क हो या खुश्क हो, दोनों ख़ारिश जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ें थी कि अमराज में जो है वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है और उन चीज़ों के खाने से जो है उस मर्ज़ में अफाका हो सकता है। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि वो कौन से ऐसे अमराज हैं जिनमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो वो नहीं खानी चाहिए। तो उसमें बुखार के दौरान जो है तेल में तली हुई ग़िज़ाएँ जो हैं और वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। भारी खाने जो हैं, शकील चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मिठाई जो है वो भी बुखार की हालत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये भी नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा एक्जिमा जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक जल्दी मर्ज़ है, इसमें दर्द में ख़ारिश जो है, फोड़े फिर से निकल आए, तो इसमें तेल की बनी हुई चीज़ें जो हैं, तली हुई चीज़ें हैं वो नुकसानदेह होती हैं, उसको हरगिज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शुगर, ज़ियाबितस में मीठी चीज़ें, गुड़, केला जो है ये नुकसानदेह होता है, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तेज़ाबियत हो तो इसमें अचार तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर मैदे में तेज़ाबियत है तो अचार से परहेज़ करें। अचार जो है वो नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वो भी तुरश है और तेज़ाबियत जो है इसको ज़्यादा कर देगा, जो कि नुकसान का बायस बनता है।
इसके अलावा अगर जिगर की ख़राबी है तो जिगर की ख़राबी में चिकनाई वाली चीज़ें जो होती हैं, चीनी चिकनाई वाली चीज़ें, बिस्किट और तेल की बनी हुई चीज़ें जो हैं ये जिगर के लिए नुकसानदेह है। जिगर के अमराज में तली हुई चीज़ें, बिस्किट और बेकरी की जो चीज़ें हैं वो नुकसानदेह होती हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अल्सर की सूरत में, अल्सर ज़ख़म को कहते हैं, मैदे में हो जाए या आंतों में हो जाए, तो उस सूरत में जो है लीमू, नारंगी और तुर्श फल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ये चीज़ें जो है अल्सर की सूरत में नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये तुर्श होता है और तुर्शी से जो अल्सर जो है वो बढ़ने के खदशात ज़्यादा। तो अल्सर की सूरत में जो है वो तुर्श चीज़ें और लीमू वगैरह जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर ज़ख़म हो तो ज़ख़म की हालत में नमक भी जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमक जो है ज़ख़म की हालत में भी नुकसानदेह है, नमक जो है ये नुकसानदेह होता है। इसके अलावा सांस का जो मसला है, दमा, टीबी के मरीज़ जो हैं इनको सिगरेट नोशी से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। सिगरेट नोशी जो है ये दमे के और टीबी के जो मरीज़ हैं उनके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा अगर पेट में गैस रही होती है तो उस सूरत में जो है ठंडी चीज़ें जो हैं वो भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। दही, मूली, खट्टी चीज़ें मसलन कि अचार, इमली, टमाटर, इन चीज़ों से जो है रियाह की सूरत में जो है इन चीज़ों से परहेज़ करना ही बेहतर होता है। इसके अलावा चने की दाल जो है ये भी गैस के लिए नुकसानदेह है। केले भारीपन पैदा करते हैं, मैदे को कमज़ोर करेंगे, इसलिए जो रियाह की सूरत में जो है केले ये नुकसानदेह हो सकते हैं। चावल ये भी नुकसानदेह है। इसके अलावा आड़ू जो है ये इस्तेमाल करना नुकसानदेह है। तो इन चीज़ों को जो है नुकसानदेह है, रियाह की सूरत में इन चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर पेट में गैस है तो इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर जो अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें नमकीन जो है चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो अफराद जो है नमकीन चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो ये तो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि किन किन अमराज में कौन कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि किन किन अमराज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो खाना फ़ायदेमंद होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप लोगों के जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन अफराद का भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।